दोस्तों, आज की कहानी है ननन जी। जब आप लोगों को हिस्सा चाहिए नहीं था तो आप लोगों ने लिया ही क्यों? दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। जी, आप लोगों को तो हमारी परिस्थिति का पता ही है। 12 साल हो गए शादी को, अभी तक गृहस्थी में कोई भी ढंग का सामान नहीं जुटा पाए, उस पर 3 बेटियां। आप लोगों को तो ये भी पता है कि आपके भैया का कोई भी व्यापार ढंग से नहीं चल रहा। कितने व्यापार अब तक बदल चुके हैं। कहते हैं ना कि जब किस्मत रूठी हो तो भगवान भी साथ नहीं देता। अगर आप लोग हम लोगों को अपना समर्थन दे तो शायद कुछ अच्छा ही हो जाए। मनस्वी लगभग रो देने वाले अंदाज में बोली, भाभी हम लोगों को तो सब कुछ पता ही है, लेकिन आप साथी क्या है हम लोगों से? बड़ी ननद राजेश्वरी बोली, जी बस जब भाई साहब लोग बाबा अम्मा की संपत्ति का बंटवारा करें तो उनसे कहकर हम लोगों को थोड़ा ज्यादा हिस्सा दिलवा दीजिएगा। आप लोग तो अपनी है, हम लोगों की मुसीबत तो समझेगी ही। अगर आप लोगों से अपने दिल का हाल नहीं कहेंगे तो फिर किस से कहेंगे? मनस्वी बहुत परेशान थी। चलिए आप लोगों को बताते चले कि अभी कुछ ही दिनों पहले मनस्वी के ससुर जी का स्वर्गवास हो गया था और सास भी कोई 3-4 महीने पहले ही परलोक की सिधारी थी। उनका पुश्तैनी मकान काफी बड़ा था। तीनों बेटे अपना अपना अलग रोजगार चलाते थे। सुरेश उनमें से सबसे कमजोर स्थिति में था और दोनों भाइयों का रोजगार बहुत अच्छा चलता था। ईश्वर की मार कुछ ऐसी कि उन दोनों के 2 बेटे थे और सुरेश के 3 बेटियां, लेकिन फिर भी मनस्वी और सुरेश अपनी बेटियों को जान से ज्यादा प्यार करते। खुद भूखे रह लेते लेकिन बेटियों की पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं आने देते। अब जबकि साधनों का भी स्वर्गवास हो गया तो संपत्ति का बंटवारा होना स्वाभाविक ही था। तो इसलिए भाइयों ने जबरदस्ती राजेश्वरी और कस्तूरी को बंटवारे के लिए रोक लिया। वो लोग बंटवारे के लिए ही रुकी हुई थी। बस इसीलिए मनस्वी ना चाहते हुए भी अपनी दोनों नंदों राजेश्वरी और कस्तूरी की सिरोरी कर रही थी। भाभी आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हम लोगों को आपकी सारी स्थिति का पता है। आपको तीनों बेटियां पढ़ाना लिखाना भी है और बिहाना भी है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि कुछ अच्छी बात बन जाए। छोटी ननद कस्तूरी मनस्वी का हाथ पकड़कर बोली। खैर उसी दिन शाम को ही वकील आ गया और लिखा पढ़ी और बंटवारे की बात शुरू हो गई। देखिए कोई भी लिखा पढ़ी या कोई बात शुरू हो तो उससे पहले हम लोग आप लोगों को बता दें कि इस संपत्ति में हम दोनों बहनों का भी हिस्सा लगेगा। राजेश्वरी और कस्तूरी दोनों एक साथ खड़े होकर बोले, ये क्या कह रही हैं? ये लोग तीनों भाई और भाभी आस कसा कर उन दोनों की तरफ देखने लगी कि जैसे उन लोगों ने ये कहकर कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। ये क्या कह रही हो तुम लोग? मैंने जब पहले तुम लोगों से संपत्ति में हक लेने के लिए कहा था तब तो तुम दोनों ने साफ मना कर दिया था, लेकिन अब ये फैसला अचानक क्यों? बड़े भाई ने एकदम से आवेश में आकर तिवारियों को सड़ाकर पूछा, भैया अब हम लोगों का विचार बदल गया। जब मम्मी पापा की संपत्ति में तीनों भाइयों को हिस्सा मिल ही रहा है तो हम बहनें अपना हिस्सा लेने में क्यों पीछे रहे? दोनों बहनें शांत और तटस्थ बैठी हुई एक एक शब्द को धीरे धीरे
पर दबाते हुए बोली। उधर मनस्वी तो बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई उन दोनों की बातों को सुनकर। जीजी लोगों ने तो अच्छा अपनापन दिखाया, उल्टे हमारे साथ दगा ही कर दिया। 3 हिस्से होते तो शायद कुछ ज्यादा मिलता, और अब तो इस संपत्ति के 5 हिस्से होंगे। क्या आएगा हाथ में? कुछ भी तो नहीं। कैसा अपनापन दिखाया। जीजी ने बेकार में ही सिरोरी करके मुंह गंदा किया। उसने वहीं बैठे बैठे साड़ी के पल्लू से अपनी आंखों की नमी को पोंछ लिया। खैर, वकील साहब बंटवारा के कागजों पर सबके हस्ताक्षर करवा कर चले गए। सब भाई भाभी अपने अपने कमरे में घुसाकर उठकर चले गए। दोनों बड़े भैया भाभी को सब कुछ होते हुए भी संपत्ति जाने का शौक हो रहा था, और मनस्वी सुरेश अपनी परिस्थितियों से दुखी थे। तो कम संपत्ति मिलने का कौशुभ हो रहा था। खैर, रह गई आंगन में बैठी दोनों बहनें, क्योंकि वह सब भाई भाभी की नजरों में गुनहगार जो बन गई थी। और मनस्वी तो कमरे में जाते जाते अपनी साड़ी के पल्लू से उन दोनों को मुड़ मुड़ कर देखते हुए अपने आंसुओं को ही पोंछ रही थी। पता नहीं हीन भावना थी या बहुत ढेर सारा दुख की, वो भी नंदों से नहीं बोल पाई। उस दिन किसी की भी रसोई में खाना नहीं बना, और न राजेश्वरी और कस्तूरी ने कुछ खाया पिया, क्योंकि किसी ने कुछ पूछा भी नहीं था। कल तक उसकी दुलारी प्यारी बहनें आज गुनाह के कटघरे में खड़ी थी, और दोनों ही लोग रात को अपने माता पिता के ही कमरे में शख्सगु मन से जाकर सो गई। दूसरे दिन सुबह राजेश्वरी और कस्तूरी ने मनस्वी के कमरे को बहुत धीरे से खटखटाया। मनस्वी ने बाहर जाकर तो देखा दोनों नंदे वकील के साथ खड़ी हैं। जीजी, अच्छा अपनापन दिखाया आप लोगों ने। अब तो सब कुछ खत्म हो गया, अब क्या लेने आई है? क्या हम लोगों के पास अब जो हमको मिला है उसमें से भी कुछ सही है आप लोगों को, तो वो भी ले लीजिए। हम लोग भीख मांग कर अपना पेट भर लेंगे। मनस्वी बिल्कुल रो देने वाले अंदाज में बोली। भाभी, भीख मांगे आपके दुश्मन। आज के बाद कभी ये बात अपनी जुबान पर मत लाइएगा। कस्तूरी ने झट से अपना हाथ मनस्वी के मुंह पर रख दिया। भाभी प्लीज, सिर्फ एक बार हम लोगों की बात सुन लीजिए, फिर जो जी साहब वो कहिएगा। ठीक है जीजी। और मनस्वी ने उनको कमरे में बिठा लिया। भाभी, ये रहे हम लोगों की संपत्ति के सारे कागजात। हम लोग अपना सारा हिस्सा अपने सवेसा से अपनी भतीजियों के नाम कर रहे, और इसीलिए हम वकील साहब को भी साथ लेकर आए हैं। इस बार राजेश्वरी बोली। क्या जीजी, जरा फिर से कहिए। अब तो मनस्वी और सुरेश दोनों ही शौक पड़े। हाँ भाभी, आपने बिल्कुल ठीक सुना। लेकिन जीजी, जब आप लोगों को हिस्सा सही नहीं था तो आप लोगों ने लिया ही क्यों? अब सुरेश बोला। भैया, हम लोगों ने जब दोनों बड़े भैया और भाभी से मम्मी पापा की संपत्ति का ज्यादा हिस्सा आप लोगों की परिस्थिति को देखते हुए देने को कहा, तो भाभी समेत वह लोग भड़क उठे। ये तो अपनी अपनी किस्मत है कि किसी का रोजगार अच्छा चलता है और किसी का खराब, लेकिन बंटवारा तो एक बराबर ही होगा। वो लोग बिल्कुल साफ दृढ़ संकल्प शब्दों में बोले। फिर हमने और जीजी ने ये निर्णय लिया कि हम लोग भी अपना अपना हिस्सा भी जरूर लेंगे, और फिर वो हिस्सा अपनी भतीजियों के नाम कर देंगे। इससे आपको कम से कम कुछ तो ज्यादा हिस्सा मिल जाएगा। कस्तूरी मनस्वी और सुरेश का मुंह निहार कर बोली। जीजी, मैं सचमुच बहुत खराब हूँ। मैंने आप लोगों को गलत समझा। आप लोग मेरी वजह से बड़े भैया भाभी की बुरी बनी। भगवान हमको कभी माफ नहीं करेगा। हमने देवता स्वरूप नंदों पर शक किया, उनका दिल दुखाया। प्लीज जीजी, हमने आप लोगों को कल भूखा सुलाया, आप लोगों से बात नहीं की। सचमुच बहुत बड़ा पाप किया है। अब तो मनस्वी फूट फूट कर रोए तो रोए ही चली जाए, और उसने अपना सिर दोनों नंदों के चरणों में रख दिया।
जी आप भी बताइए कि आखिर मैं क्या करती। मुझको आप लोगों से बहुत भरोसा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो भरोसा टूटता नजर आया। हमें आप लोग माफ कर दीजिए प्लीज। जी माफ कर दीजिए प्लीज। भाभी ऐसा मत करिए और ना ऐसा कहिए। अब हम लोगों को भी रुलाएगी क्या? आपकी जगह कोई भी होता तो वो यही करता। अब आप खुश हो जाइए और मिठाई मंगवाइए। कल शाम से कुछ नहीं खाया, बहुत जोरों की भूख लगी है। राजेश्वरी भी रोते हुए मनस्वी को उठाते हुए बोली, अभी जी बस आप लोग जरा देर रुकिए। गरम गरम सूजी का हलवा बनाती हूँ और भगवान को भोग लगाकर आप लोगों को खिलाती हूँ। आज तो भगवान ने सचमुच मेरे विश्वास की लाज रख ली, उसको टूटने नहीं दिया। और अब मनस्वी की आंखों से मारे खुशी के आंसुओं की धारा बह रही थी। आज उसको विश्वास हो गया था कि कहीं ना कहीं इस धरती पर भगवान मौजूद है। वह आते जरूर देर से पर आते जरूर है। और वह अपने आंसुओं को पोंछते हुए रसोई में